ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साइंटिस्ट ने अपने जुनून के चलते एक सुनसान जगह पर खुद का लैब बनाया था। गांव वाले उसे पागल कहते थे क्योंकि उसकी बनाई हर दवाई हमेशा असफल हो जाती थी। हर बार जब उसकी दवाई का परीक्षण होता तो परिणाम नकारात्मक आते। उसकी नाकामी पर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, उसे नाकाम वैज्ञानिक कहकर बुलाते। लेकिन वो साइंटिस्ट सिर्फ नाकाम नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और बदले की आग थी। उसने सोच लिया था कि वो ऐसा आविष्कार करेगा जिससे उसकी बेइज्जती करने वाले लोग हमेशा उसे याद रखें। वो दिन रात एक ऐसा इंजेक्शन बनाने में जुटा हुआ था जो इंसान को मौत के बाद भी जिंदा रख सके। भयानक रात की शुरुआत एक अंधेरी और तूफानी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर अपने घर जा रहा था। वो रास्ता वैसे तो डरावना था, लेकिन उस आदमी को जल्दी थी। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने आई। ये कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट था। उसने उस आदमी को पकड़ लिया। आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। साइंटिस्ट ने उसे बेहोश कर दिया और अपने लैब में खींचकर ले गया। उसने अपने बनाए हुए खतरनाक इंजेक्शन को आदमी के शरीर में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में उस आदमी की आंखें लाल हो गईं, उसकी नसें उभर आईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इंजेक्शन का असर भयानक था। वो आदमी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन वैज्ञानिक ने जो सोचा था उससे कुछ अलग हुआ। वो ज़ॉम्बी अपनी इंसानियत पूरी तरह से भूल चुका था। वो एक खून का प्यासा दरिंदा बन गया। उसने सबसे पहले साइंटिस्ट को ही मार डाला। वैज्ञानिक भी अब मरने के बाद उसी इंजेक्शन के कारण ज़ॉम्बी बन गया। अब ये दोनों ज़ॉम्बी उस जंगल में घूमने लगे। उनके कदम जहां भी पड़ते वहां सिर्फ खून खराबा और तबाही होती। जंगल का खौफ धीरे धीरे वो जंगल ज़ॉम्बी का इलाका कहलाने लगा। गांव वाले दिन में भी उस जंगल के पास जाने से डरने लगे। लेकिन समस्या तब बढ़ी जब गांव के जानवर और लोग गायब होने लगे। गांव में अजीब अजीब कहानियां सुनाई देने लगीं। कोई कहता कि उसने लाल आंखों वाले दो डरावने साए देखे जो पेड़ों के बीच से झांक रहे थे। कोई कहता कि आधी रात को भयानक चीखें सुनाई देती हैं। साहसिक कदम गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और उस जंगल में जाने का फैसला किया। वो सभी अपने साथ मशालें और हथियार लेकर निकले। लेकिन जैसे ही वो सभी जंगल के अंदर पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं। एक एक करके वो सभी नौजवान गायब होने लगे। कुछ ही देर में उन पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। उनकी खून से सनी चीखें जंगल के हर कोने में गूंजने लगीं। रहस्य और डर का अंत। गांव वालों ने उस दिन के बाद उस जंगल के पास जाना छोड़ दिया। वो इलाका हमेशा के लिए शापित घोषित कर दिया गया। कहते हैं कि आज भी उस जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। लाल आंखों वाले ज़ॉम्बीज़ अब भी वहां घूमते हैं, अपने अगले शिकार की तलाश में। जो कोई भी उस जंगल में जाने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता, और अगर लौटता भी है तो वो इंसान नहीं रहता बल्कि एक ज़ॉम्बी बन जाता है। आखिरी मोड़। गांव वाले जंगल के पास जाने से डरने लगे थे, लेकिन उनमें से एक युवक अर्जुन जिद्दी और बहादुर था। उसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अकेले जंगल में जाएगा और पता लगाएगा कि ज़ॉम्बीज़ की सच्चाई क्या है। रात का समय चुना गया क्योंकि तभी ज़ॉम्बीज़ सक्रिय होते थे। अर्जुन ने अपनी माँ की पुरानी दी हुई ताबीज पहन ली और एक मशाल लेकर जंगल में दाखिल हुआ। जंगल का सन्नाटा ऐसा था जैसे वह किसी अनजानी ताकत का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही अर्जुन ने जंगल के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्तों की सरसराहट और सूखी डालियों के टूटने की आवाजें उसकी धड़कनें बढ़ा रही थीं। अचानक झाड़ियों से एक ज़ॉम्बी निकला। उसकी लाल चमकती आंखें और खून से सने नुकीले दांत देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया। उसने मशाल को जोर से घुमाया और ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए पीछे हट गया। तभी पीछे से दूसरी डरावनी परछाई आई। अर्जुन को समझ आ गया कि वो अकेला नहीं था, ये साइंटिस्ट का ज़ॉम्बी था। जैसे ही दोनों ज़ॉम्बीज़ अर्जुन पर हमला करने वाले थे,
अर्जुन की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो वहीं जमीन पर गिरी हुई थी। वो किताब वैज्ञानिक की डायरी थी। अर्जुन ने जल्दी से किताब उठाई और भागने की कोशिश की। ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे दौड़े। अर्जुन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल के बाहर निकल गया, लेकिन वो पूरी तरह हाँफ रहा था। घर आकर उसने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने जो इंजेक्शन बनाया है वो इंसान को जिंदा तो रखता है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा बनाने जा रहा हूं जो इन्हें नियंत्रित कर सके। इस जंगल के नीचे छुपा है मेरा असली लैब। वहां मेरी आखिरी खोज छुपी हुई है। अगर वो किसी गलत हाथ में गई तो इंसानियत का अंत निश्चित है। अंतिम मोड़। डायरी के आखिरी पन्ने में एक नक्शा बना हुआ था जिसमें उस गुप्त लैब का पता था। अर्जुन को समझ आ गया कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। असली खतरा अभी बाकी था। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ और सोच पाता, अचानक खिड़की पर जोर की दस्तक हुई। वो डरते हुए खिड़की के पास गया। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, एक लाल आंखें चमकती हुई परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है, अर्जुन के साथ क्या हुआ? वैज्ञानिक की गुप्त लैब में क्या छुपा है? क्या वो जंगल का रहस्य सुलझा पाएगा या ज़ॉम्बीज़ की दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? जवाब मिलेगा अगले भाग में।